नमस्कार, स्वागत है आपका अर्पा एजुकेशन बिलासपुर पर। आज हमारे सामने बैठे हैं आयुष प्रताप सिंह, जिनका पीएससी में सिलेक्शन हुआ है। और मज़े की बात यह है कि इंटरव्यू में इनके पीएससी के अंदर हाईएस्ट नंबर है। तो आयुष, आपको मैंने कितने पैसे दिए हैं इंटरव्यू में आने के लिए? अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, आपसे थोड़े पैसे लूंगा, मैं इतने साल से जानता हूँ आपको। आयुष, मुझे आप इतने साल से जानते हैं, मतलब भाई ऐसा नॉर्मली जानते हैं या मुझसे पढ़े हुए हैं? आपका स्टूडेंट ही रहा हूँ मैं। पहले मैं मेंस बैच में था, फिर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और मेंस क्रैश कोर्स, ये दोनों अटेंड किया आपका। उसके बाद फिर इंटरव्यू के टाइम भी बहुत कांस्टेंट टच में रहा आपसे। और जो इंटरव्यू से पहले एक बार हम लोग मिले थे, आधे घंटे की बात हुई थी, वही सेम आधा घंटा मेरा इंटरव्यू भी गया था। क्या बात है। देखिए, मतलब ये बड़ी हंसी मजाक की बात है कि आयुष हमारा बहुत पुराना और प्रिय स्टूडेंट रहा है। ये इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि फर्जी फ़ोटो छाप दी जाती है और जो टीचर्स होते हैं या फैकल्टीज़ होते हैं वो अपना वो ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, या इस तरीके से। तो आयुष जो है हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का विषय है पूरे अर्पा परिवार के लिए कि आज इनका सिलेक्शन हुआ है। और थोड़ा सा आयुष, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से आते हैं और सारी चीज़ें? मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह है। बेसिकली तो मैं कोरबा जिले से हूँ। कोरबा जिले के पाली तहसील में नवागांव खुर्द ग्राम है। ज़्यादातर रहा मैं बिलासपुर में ही हूँ। और 2020 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से। स्टार्टिंग में मैंने टेक्निकल एजुकेशन का ही, टेक्निकल एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहा था। फिर 2022 से मैं CGPSC में लगा और एक ये सेकेंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया मेंस और इंटरव्यू अपना। वेरी गुड। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट सर प्री ही क्लियर नहीं हुआ था। और मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही आप फिर मेंस का बैच ज्वाइन किया था आपने। फिर उसके बाद प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में ये हमारे साथ रहे, फिर मेंस क्रैश कोर्स में रहे, और उसके बाद फिर इंटरव्यू का जो उस दिन एक आपके ऑफिस में डिस्कस किया था। हमारे ऑफिस में डिस्कशन हुआ था लगभग 30-35 मिनट का। आपका इंटरव्यू CGPSC में कैसा रहा? सर अच्छा रहा। एक जैसे 30-35 मिनट का ही इंटरव्यू गया था। मैं बता रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस एक अपना। मैं जब अपने इंटरव्यू से बाहर निकला तो एक सर थे, मतलब जो कैंडिडेट ही थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कब से गए थे करके। तो मैं बोला आधा घंटा हो गया, मतलब लगभग 30 मिनट गया करके। उन्होंने बोला कि बाकी पैनल इतने थे तो 2-3 स्टूडेंट्स बाहर आ गए हैं। तो खैर, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपसे क्यों कि कौन सा पैनल था, क्योंकि इस पर भी बड़ी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि आप लकी इनफ थे कि आपको अच्छा पैनल मिला। ये CGPSC में आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले, इनके 80 मार्क्स हैं। और ये शायद यदि इनको 80 मार्क्स नहीं मिलते तो ये उस पद पर आज नहीं होते। क्लास 2 पद मिला है आपको। अभी क्लास 2 है। कौन सा? सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग। ओके, तो इनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पद मिला है, सहायक पंजीयक। ये डेप्यूटी कलेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, यानी क्लास 2 लेवल की पोस्ट होती है। और मेंस में इनके नंबर ठीक ठाक थे, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर होने के कारण ही इनको ये पोस्ट मिल पाई। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मेंस 1400 नंबर का होता है, इंटरव्यू का क्या 100 नंबर का होता है, लेकिन कई बार इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जैसे आपके साथ में हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस आप बताइए कि जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछे, जो आप रिकॉल कर पा रहे हो, और क्या आपने आंसर दिया उनका? तो मेरे से एक मिक्सचर था। एक तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए मेरे से। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं बता सकता हूँ, जैसे मेरे जिले के बारे में पूछा गया, जिले से परेशानी, जैसे कोरबा जिले से हूँ तो वहाँ के पॉल्यूशन के बारे में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, उसके बारे में कहा गया। और जैसे कि ग्रेजुएशन मेरा यहाँ छत्तीसगढ़ वो CSBUT से हुआ है, तो स्वामी विवेकानंद जी से मुझसे डेफिनेट था, वो पूछा गया। और बाकी फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत पूछा गया था, कैबिनेट सेक्रेटरी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी के बारे में, और बहुत सारे पदों के अध्यक्ष कौन है, बहुत सारे आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये सब के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिसका मतलब फेयरली अच्छा आंसर दिया था मैंने। एक दो कुछ का मैं सॉरी बोलना पड़ा था मुझे बस। तो 30-35 मिनट का आपका इंटरव्यू चला, तो आपको डर नहीं लगा कि 30-35 मिनट का मेरा इंटरव्यू है? और स्टार्टिंग में सर 2 क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट, एकदम मतलब बोल रहा था, मेरे को हार्ट बीट फील हो रहा था। फिर उसका एक कंफर्टेबल वो बन गया, कंफर्ट जोन बन गया। फिर बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ दोनों, मतलब पैनलिस्ट के साइड से भी और मेरे साइड से भी। तो उसी के मुताबिक शायद ये इतना लंबा चला इंटरव्यू। अच्छा, जब हमारा डिस्कशन हुआ था, जब आप ऑफिस में आए थे, तो 30-35 मिनट मैंने क्या आपको ऐसे हाथ रखने बोला था?
सर ये मिथ होता है बहुत ज़्यादा, ऐसा बैठा बहुत अनकंफर्टेबल होता है। मैं नॉर्मली सिंपल ऐसे अभी जैसा पोस्चर है मेरा, इस पोस्चर पे बैठा। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, जो आयुष ने पूछा भी सर बैठना कैसे, मैंने कहा जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठो और पूरा पीछे होके बैठो। पूरा पीछे होके बैठने का मतलब ये है कि यदि आपका इंटरव्यू लंबा चल गया तो आपको पीठ में परेशानी नहीं होगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल आपको फील हुआ होगा उस दिन। तो बड़ा कंफर्टेबली आपका इंटरव्यू गया और बहुत ही इस सक्सेस पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी आप कुछ करना चाहते हैं, आगे और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? हाँ सर, अभी तो डेप्टी कलेक्टर है, फिर फ्यूचर में मैं यूपीएससी भी जरूर अटेम्प्ट करूँगा। मैं आयुष को पिछले लगभग 2 साल से जानता हूँ। क्लास में ये हमारी बैठता था और रेगुलर स्टूडेंट रहा है। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो क्लास में फीस पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं। आयुष रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और इनकी क्लास में जो परफॉर्मेंस रही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अब तो सिलेक्ट हो गए तो अब बोलना ही पड़ेगा, पर हम लोग क्लास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे तो उसमें भी आयुष का परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। थोड़ा उस प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे जो हम करते थे। सर जैसे आप कराते ही 2 क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट टाइम देके, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन के 3 मिनट टाइम देके, वो टाइम लिमिट में एक राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे। एक फेयर अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन होता था क्लास में, और वही वो एक हेल्प भी किया जो मैं मेंस में है, तो उसमें मैं शायद ही किसी पेपर में ऐसा है कि टाइम के कारण मेरे को क्वेश्चन छोड़ना पड़े। ज़्यादातर क्वेश्चन जो अगर कुछ छूटे भी हैं तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने छोड़े हैं। बाकी टाइम लिमिट तो सफिशिएंट था 3 घंटा मेरे लिए। देखिए टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी चीज़ है। 7 पेपर आपको देने हैं, 4 दिन तक देने हैं, टाइम लिमिट। और आपको बार बार राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए भी क्लास में करवाई जाती थी, न सिर्फ आपका कंटेंट रेडी हो बल्कि वहाँ एक जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो भी आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेंस का प्रोग्राम है ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये ज़्यादातर लिखने के लिए, कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। यदि फैक्चुअल नॉलेज की बात करो तो ये प्रीलिम्स में एक बार काम आ सकता है, एक बार आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है, जैसे आपने बताया कि आपसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। पर मेंस इज ऑल अबाउट एंड्योरेंस, कि आप कितने देर तक के एग्जाम में पेपर लिख सकते हैं। तो हमारी कोशिश भी आगे भी यही रहेगी कि मेंस के लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलाएं प्रीलिम्स खत्म होने के बाद। और वैसे ही जैसे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे तो अर्पा एजुकेशन की तरफ से ये प्रोग्राम ज़रूर चलाया जाएगा। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो मैं देखता हूँ कि आप आगे यूपीएससी भी फाइट कर सकते हैं। तो मेरी भी ये दिली इच्छा है कि अब आप एक क्लास 2 और एक अच्छी सेफ पोजीशन पर हैं तो आगे आप उसकी तैयारी करें। अंत में बच्चों के लिए मैसेज जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बार सक्सेस का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आपके बैच में ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस दिया था, जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन उन्होंने कम से कम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया। ऐसे जो लोग हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या जो इस बार फेल हो गए हैं, उनके लिए आप अगले बार के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं रहा है CGPS। मैंने 2022 से ही स्टार्ट किया था, 2022 जून से। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जैसे मैंने बात प्री नहीं निकला था, और सेकंड आपको बस इसमें ये रखना, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो आपको बस इसमें कंसिस्टेंसी रखना है और रिवीजन करते रहना है। बस यही एक की पॉइंट्स हैं जो 2 जिसके थ्रू आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत बढ़िया। तो ये जो छोटी सी हमारी मुलाकात थी ये बहुत अच्छी रही और आशा है कि आयुष आप आगे बढ़ें और दोबारा आप इस प्लेटफॉर्म पर आएँ एक नए पद के साथ, एक नई सफलता के साथ में। तब तक के लिए हम दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। हम साथ में बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।